पुरस्कार के विजेता भाई विजय हिंद जालिमपुरिया जो अपनी वाणी के लिए पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं। हेलो भाई नरेंद्र सिंह, हेलो भारतीय हमारे पुराने प्रेमी आदमी हैं, उनके भी दर्शन। नरेंद्र जी सांगवान साहब सभी साथी हमारे पहुंच चुके हैं, इसलिए सभी से आग्रह निवेदन है कि आप जो इधर खड़े हैं उनसे भी एक बार यही निवेदन है कि सभी कुर्सियों के ऊपर विराजमान हो। हाँ, जो चाय की दुकान स्टॉल की तरफ खड़े हैं वो सभी कुर्सियों के ऊपर विराजमान आए। कोई भी व्यक्ति खा ओ मेरी माँ शेरों वाली है, ओ मेरी माँ वीरों वाली है, शेरों वाली है मेरी माँ दिलेरों वाली है, ये दिल के शेरों की दुनिया में श्याम निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, वो शेरों वाली है, मेरी माँ वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। वास्तव में शेर बेटों को जन्म दिया इसने इस भारत माँ ने। सबसे पहले किस शेर बेटे का जिक्र आगा, ध्यान से सुनने की बात देखते। शेर एक पाले जाया उधम सिंह को कहलाया, शेर एक पाले जाया उधम सिंह को कहलाया, लंदन में जाके उसी ने टायर को मार गिराया, पुस्तक में एक किताब में एक पिस्तौल छुपा के लेके जाता है, इन 3 गोलियां उस पर डाल के शूट कर देता है और जय भारत मां के लगाता है। और अंत दे दियो, कई दिनों भाली खराब हो रही है। हाँ मैं ले जाऊंगा भरा, और भाई वो आप ले जाना चाहो तो आप ले जाओ, हीरो की मोटरसाइकिल की चाबी है, देख लियो तो यहाँ पे ठीक लगेगा। वीर झांसी की रानी लड़ी थी वो महारानी, वीर झांसी की रानी लड़ी थी वो महारानी, संग लाला को लेकर जंग गोरों से खाली, संग लाला को लेकर जंग गोरों से खाली, लड़ा था तो बेटा था कर गोरों की हत्या, लड़ा था तो बेटा था कर गोरों की हत्या। अरे ऐसे वीर झांसी की रानी लड़ी थी वो महारानी, संग लाला को लेकर जंग गोरों से ठानी, लड़ा था टोपे था क्या करी गोरों की हत्या, ऐसे शेरों से भारत हमारा ही ना खाली है।
ये महिलाएं भी कम नहीं थी सज्जनों, मात्र शक्ति भी कम नहीं थी। वो वीर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो लाड डल होती उसके राज्य झांसी को हड़पना चाहता था और 22 वीर तक अंग्रेजों के साथ लड़ती रही सज्जनों। और अंत में एक दरिया था, उस दरिया को वो घोड़ा पार नहीं कर पाया, वहां पर खत्म हो जाती है सज्जनों। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है। ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं को जन्म देने वाली है मेरी प्यारी भारत माँ सज्जनों। हाँ भाई देखो, घर वालों की तरफ से और हम सभी की तरफ से जो खड़े हैं उनसे निवेदन है, देखो आप शहीद के कार्यक्रम में आए हो, एक बात बार बार रिपीट नहीं करने पड़े। चाह आपको यहाँ पर मिल जाएगी महाराज, चाक ले उठे खड़ा और फौजी भाई 52 डिग्री माइनस का बाद सियाचिन का वहां खड़े थे, कहना कुछ मान लो देश में कुर्सी की लड़ाई थे, कुर्सियां पर बैठो को नहीं बताओ, बार बार एक बात कहनी पड़े, बैठ जाइए सभी। तो ऐसी वीरांगनाएं वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तन मन धन इस देश की खातिर अर्पण कर दिया सर। लेकिन आज अफसोस होता है, आज मेरा माता हुई सपूती तुमको, माता हुई सपूती तुमको, मुझे दे में बंद रहे और कोई गया काला पानी, कोई फांसी पर झूल गए और कोई अपनी जिंदगानी। ये माता हुई सपूती तुमको पूजा देश का माँ। कितने उम्र कैद होंगे, कितने काले पानी की सजा होगी सजनों। काले पानी की वो सजा करती सुदूर देशों के अंदर, टापुओं के अंदर, जहाँ पर कोई आदमी तो क्या कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था सजनों। गौरव सेनानी राजगढ़ की संपूर्ण टीम यहाँ पर पधारी है, विराजमान हो, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ सजनों, इस आजादी की कदर करो, इस आजादी की कीमत पहचानो। बहुत बड़ी कीमत चुका के आजादी हमको नसीब हुई है। जब तक पर नहीं होती है धरती और आकाश रहे, कुर्बानी का दुनिया में इतिहास रहे, राजेंद्र की कुर्बानी का दुनिया में इतिहास रहे। सदाम में बड़ी समाधि, सदाम में बड़ी समाधि, अनावरण का प्रोग्राम देश के हमारे शहीदों, ये भारत को नहीं होती है धरती और आकाश रहे, राजेंद्र सिंह की कुर्बानी का दुनिया में इतिहास रहे। नेशनल गांव में बड़ी समाधि आदि मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम। बलबीर जी झाझड़िया की ढाणी से 200 रुपये हवलदार हजारी लाल जी शहीद के सम्मान में हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद जी। प्यारे साथियों, हम और आप सभी चले जाएंगे, लेकिन ये राजेंद्र सिंह इन्होंने अपना खाली शरीर छोड़ा है सजनों, वो इतिहास के अंदर सदा के लिए अजर अमर हो गए हैं। कबीरदास जी ने हमाशा जो आज पूरे भारतवर्ष में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा भी उठा रखा है शहीदों के लिए, पूर्व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री और बहुत बड़े भामाशाह, बहुत बड़े दानवीर आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब नीम का थाना से चल के हमारे बीच में पधार चुके हैं। इस वीर धरा नेशनल पर आदरणीय बाजोर साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब।
के साथ हमारे और बहादुर साहब का तो एक ही नारा है सजनों, शहीदों के सम्मान में प्रेम सिंह बाजोर मैदान में। और क्या है उन्होंने शहीदों के लिए, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। वीर का यही फैसला कर संकट में देश की तकदीर का, दुनिया भारत के मोती का ये फैसला कर संकट में, ये फैसला कर संकट में देश की तकदीर का। और जवान सदपा सकते धोखा देके जी लिया जा बेईमान, भारत के फौजीवीर ने फिर गाड़ दिया सदाए ईमान। भारत के फौजीवीर फिर गाड़ दिया दुनिया में अपमान हुआ फिर चीन की तस्वीर का, ये फैसला है संकट में देश की तकदीर का, दुनिया भारत में किला जब बचाने हो दे गए अपना जीवन दान, भारत में किला जब बचाने हो और खान न रोटी नहीं मिले खिला दर्शन होता मीर का, ये फैसला करे संकट में देश की तकदीर का, दुनिया भारत के मोती का ये फैसला करे संकट में देश की तकदीर। हाँ साहब, ये 200 रुपये अमर शहीद राजेंद्र जी के मान सम्मान में इस फौजी की रागनी पे श्रीमान नंदराम जी जाखड़ चौहानों की ढाणे से 200 रुपये शहीद के सम्मान में इस फौजी की रागनी पे प्रदान करते हैं। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। कारीगल के पहाड़ों पर लड़ा भारत का वीर जवान, नीचे धरती ना दिखती ऊपर था नंगा आसमान, भारत मां की लाज बचाने दे गए अपना जीवन दान, खाना न रोटी नहीं मिला और ना दर्शन होता नीर का। वो कारीगल की 17,000 फीट की ऊंची चोटियों के ऊपर पाकिस्तान ने बंकर बना लिए। भारत की फौज बहुत नीचे थी सदर उस समय के कोई फौजी है तो पूछना उनसे। 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर वो पाकिस्तान ने बंकर बना लिए, लेकिन भारत की फौज नीचे से ऊपर की ऊपर तरफ चढ़ाई करना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी भारत का फौजी वीर चला गया पाकिस्तान दुश्मन की छाती के ऊपर और धूल चटा के भेजी सजनों उस पाकिस्तान की फौज को। और ये हम सब के लिए बहुत ही फख्र की, बड़े गर्व की बात है। 527 के करीब शहीद हुए थे सजनों कारगिल की लड़ाई में, उसमें से 225 केवल मेरे शेखावाटी के थे, झुंझुनू सिकर और चूरू के जाबाज थे सजनों कारगिल की लड़ाई में। इसलिए मैं तो कहता हूँ इस शेखावाटी के आदमी को कहीं कोई 4 धाम की यात्रा करने की जरूरी नहीं है, कोई गलता जी पुष्कर जी कहीं पर नहाने की जरूरी नहीं है। जहाँ पर आपको शहीद का स्मारक मिले वहां पर जाके आप नमन कर लेना, उसके बाहर 2-5 फेरी लगा देना, आपके 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी सजनों। क्योंकि शहीद से बड़ा कोई देवता नहीं है। इस बारे में बाद में बादल साहब आपको और बताएंगे थोड़ा खुल के। प्यारे साथियों, देवता वही होता है देने वाला। इन्होंने इस देश की खातिर आप लोगों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसलिए सबसे बड़े देवता ये मेरे फौजी भाई हैं। एक फौजी जिस सीमा के ऊपर खड़ा है सजनों,
और घर में रात को 10 बजे फोन आ जा, जिस माँ का बेटा फौज में है प्यारे साथियों, उस माँ को पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा सीमा के ऊपर खड़ा है। अब थोड़ी सी सर्दी हो रही है, स्कूलों की छुट्टी है, कई दफ्तरों की छुट्टी है, कई काम बंद हो रहे हैं, थोड़ी सी होश के आई, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सैनिकों प्यारे साथियों, एक माँ जिसका बेटा फौज में खड़ा है, वो भोली माँ वेद प्रकाश जी भाजपा नेता डॉक्टर सतीश जी पूनिया के बड़े भ्राता श्री हमारे यहाँ पधारे हैं शहीद सम्मान समारोह में, उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, एक माँ अपने बेटे को फोन करती है और क्या कहती है अपने बेटे से, सुनिएगा 4 लाइन ध्यान से। क्या बोली? तेरा माँ कहती दिल बहुत हो आजा बेटे सावन में मैं राखी बांधू तेरे, सावन में मैं राखी बांधू तेरा, पतली बात चोटी दिल में ये अरमान चढ़िए रे, पर तुझे कायम का सतरे तो युद्ध भूमि में तेरे, तुझे कायम का सतरे तो युद्ध भूमि मोटर बम और टेक जहाज और हाजरी सन। माँ कहती दिन बहुत होली आजा बेटे मेरे रे बेटा, सर्दी पड़ा तेरी छुट्टी गुना के। वो बेटा जो -50 डिग्री में खड़ा है वो क्या जवाब दे? लीजिए हमारे यहाँ से भाई साहब, हम सबके बीच राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आप सबके अपने जनप्रतिनिधि श्रीमान मनोज जी न्यांगड़ी, विधानसभा सदस्य राजस्थान, आप सबके बीच पहुंच चुके हैं। इसे अमर शहीद श्रीमान राजेंद्र सिंह जी हजारी ले विधायक जी महोदय का भी सर 2 जाट रेजिमेंट उनकी बटालियन, उस अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की बटालियन के तमाम पुरोधा और साथी जो अपनी ही संपूर्ण मंडली के साथ, समूह के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, और साध्वी जी का सानिध्य श्रीमान प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, जिन्होंने संपूर्ण शहीदों के लिए वर्तमान को संजोते हुए अपने वापस उस विश्व गुरु आगामी भावी भारतवर्ष की अपने को परिकल्पना करनी है, संकल्पना करनी है, और वो तब होगी जब ऐसे साध्वी जैसे संतों की, क्योंकि ये धरती में हमेशा कहता हूं कि ये स्थली संतों की रही है, ये शहादत शहीदों की रही है, ये जननी जवानों की रही है, ये भूमि भामाशाओं की रही है, और एक ऐसी भूमि चोखो चूरू की अपनी पावन धरा के इस राजगढ़ तहसील के और नेसल गांव का वो अमर शहीद लाडला राजेंद्र सिंह जी जब केवल अपने 17 बसंत की उम्र में, और वो विश्व की सबसे बड़ी थल सेना में अपना प्रतिनिधित्व है और शुमार कराने के लिए जब इस बछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हुए अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को और इस विशेषकर अंचल को और अपना और अधिक इस तिरंगे को गर्व से, मान गुमान और अभिमान से, स्वाभिमान से सुसज्जित किया हो, और उसकी उस साक्षात प्रतिमूर्ति का आज अनावरण माननीय पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और आप ही के अपने इसी अंचल के और लाडले डॉक्टर सतीश जी पूनिया आगामी कुछ ही समय में हम सबके बीच पहुंच रहे हैं। आपके अपने वर्तमान स्थानीय विधायक महोदय और पूर्व मैं कहता हूं कि यहाँ पर बड़े शिक्षाविद, हस्तियां, सामाजिक हितधारक महोदय भी हम सबके बीच पहुंचे हुए हैं। श्रीमान चंद्रगिराम जी झाझड़िया, पूर्व अतिरिक्त जिलाधीश नागौर, हम सबके बीच तहसीलदार इमरान खान साहब, पूर्व प्रधान पंचायत समिति अलसीर सर, आप ही के अपने नजदीकी झुंझुनू झलको झुंझुनू की उस भूमि से, और तमाम पुरोधा उस सैनिक 2 जाट
बटालियन रेजिमेंट के जितने भी उनके साथी आए हुए, आप सबका स्वागत सत्कार और अभिनंदन। आने वाले कुछ ही पलों में हम सब, क्योंकि आप प्रातः काल से आज तो, और हम हमेशा कहते हैं कि ये जो भूमि है ये किसानों की भी है, जवानों के साथ साथ किसानों की ये भूमि है, अन्नदाताओं की ये भूमि है। और आज जिस आपके अपने लाडले के उस साक्षात प्रतिमूर्ति का जब दर्शन आप करोगे तो वहां पर आपको इस वो भी जब हम आप कोई पुनीत कार्य करते हो, मांगलिक कार्य करते हो, तो संपूर्ण प्रकृति आप सबके साथ, नियति के साथ सज रहती है। और मैं बिल्कुल, समय की अपनी सीमाएं हैं और आज एक और विशेष आयोजन यहाँ आपके निकट ही झुंझुनू जिले में होना है। तो श्रीमान सुरेश जी आर्य साहब ने बड़ा समय की संजीदगी को पढ़ते हुए सुंदर संदेश दिया कि जो शहीद को श्रद्धांजलि गीत ये अपनी तरफ से, अपनी लेखनी से लेकर आए हैं, वो आप संपूर्ण जन समूह को और अपने तमाम सम्मानित मंचासीन अतिथियों के सामने रख रहे हैं। तो समय यो आज बड़ा पवित्र धाम, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम, अमर हो गया नाम, वीर का अमर हो गया नाम, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम। धन्य धन्य मां अणची देवी जिसकी मुख से जाया हो, धन्य हो पिता किशन लाल जी जिनसे शिक्षा पाया हो, धन्य धन्य वो भुआ भान जिसने गोद खिलाया हो, धन्य हो वीरांगना शारदा देवी जन मोड़ बांध के लाया हो, धन्य वीरांगना शारदा देवी जन मोड़ बांध के लाया हो, धन्य वीरांगना शारदा देवी जन मोड़ बांध के लाया हो। मेरा बेटी अंजू बेटा अंकित, बेटी अंजू बेटा अंकित पूरे करे अरमान, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम, अमर हो गया नाम, वीर का अमर हो गया नाम, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम। मेरा 7 अगस्त 1978 को उस दिन राजी हुआ भगवान, नेसलगांव में पैदा होया एक वो सूरवीर संतान, तू जाट में भर्ती होगा 17 साल का हुआ जवान, सेवा में डल पाकर केले शेखावाटी की बढ़ाई जान, सेवा में डल पाकर शेखावाटी की बढ़ाई जान, मेरा देश सेवा में भूला परिवार में भूला ऐश्वर्या, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम, अमर हो गया नाम, वीर का अमर हो गया नाम, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम। नेसलगांव में जन्म लिया वो एक लाल लखीना था, टू जाट रेजिमेंट का राजेंद्र सिंह नगीना था, 6 फीट की थी हाइट उनकी, लंबा चौड़ा सीना था, उनकी हिम्मत देख के दुश्मन को आया पसीना था, उनकी हिम्मत देख के दुश्मन को आया पसीना था, माता हुई सपूती तुमको पूजते सतमा, भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया नाम, अमर हो गया नाम, वीर का अमर हो गया नाम, देश भगत श्री राजेंद्र
15 साल का जवान। और जब जब देश के ऊपर आँच आई, जहां जहां ऑपरेशन चले वहां वहां पहुंच गए थे सच ने अपना दुनाली लेके वो वीर बहादुर बेटा फौजी राजेंद्र सिंह। मेरा बहादुरी के लिए मिले थे उनको सेवा के मेडल, देखो बॉर्डर ऊपर पहुंच गया था लेके अपना दल, देखो दुश्मनों की स्कीम सारी कर दी थी निष्फल, देखो दुनिया में भारत माता का नाम करा उज्जवल, देखो दुनिया में भारत माता का नाम किया उज्जवल, देखो दुनिया में भारत माता का नाम किया उज्जवल, देखो मेरा जीवन भर करूं देश की सेवा, यही था प्रोग्राम। देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया ना, अमर हो गया का अमर हो गया, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया। उसके बाद तू जाट में सेवा देते बीते 28 साल, सुनो सीमा पर ऑरेंज अलर्ट रहा ऑपरेशन चाल, सुनो सूबेदार राजेंद्र संभाला मोर्चा तत्काल, सुनो होड़ी हो बलवान जगत में सिर मंडराया काल, सुनो होड़ी हो बलवान जगत में सिर मंडराया काल, सुनो होड़ी हो बलवान जगत में सिर मंडराया काल। और फिर ऑपरेशन ऑरेंज अलर्ट के दौरान 1 नवंबर 2022 ठीक 13 महीने पहले 1 नवंबर 2028 को देगा कष्ट महान, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया ना, वो अमर हो गया ना, वीर का अमर हो गया ना, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया ना। 1 नवंबर 2022 को वो काल आ गया सजनों, और भारत माँ का शेर बेटा सदा के लिए चिन्ह इंदिरा में सुख है। प्यारे साथियों, ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, केवल अपना शरीर छोड़ते हैं। जब तक ये धरती आकाश रहेगा, तब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये इतिहास के अंदर सदा के लिए अमर रहेंगे। जब तक प्रलय नहीं होती ये धरती और आकाश रहे, सूरज चांद रहेंगे जब तक और इनका प्रकाश रहे, चारों दिशा रहेंगी जब तक वो पर्वत कैलाश रहे। राजेंद्र की कुर्बानी का दुनिया में इतिहास रहे, राजेंद्र की कुर्बानी का दुनिया में इतिहास रहे। पूरा देश हर राजेंद्र को कर रहा है प्रणाम, देश बना अमर हो गया ना, वीर का अमर हो गया ना, देश भगत श्री राजेंद्र का अमर हो गया ना। और देश सेवा करते हुए 1 नवंबर 2022 को निंद्रा में सो जाते हैं सर। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज प्रेम सिंह जी बाजौर हमारे बीच में आए हैं। कौन है, कहाँ के हैं और पूरे राजस्थान में क्या बीड़ा उठा रखा है, ये 3 मिनट में और आप लोगों को बताता हूँ सजनों। राजस्थान में अब तक कोई आया माई का लाल नहीं, 75 साल में शहीद हुए उनकी करीब संभाल नहीं, और शहीदों के परिवारों की करीब किसी ने ख्याल नहीं। सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल नहीं, सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल। और हमारे बीच में हमारे
आदरणीय विश्वम्बर जी पूनिया, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के झुंझुनू जिले से सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो 35 साल से 99 के बाद जो शहीद हुए, उनकी तो मूर्तियां भी, उनके तो स्मारक भी, उनको पैकेज नहीं मिले हैं, लेकिन 99 से पहले जो शहीद हुए थे उनका किसी को ख्याल नहीं आया था। सज्जनों, ये उन शहीदों का असली सम्मान। मैं कहता हूं इस देश के अंदर फौजियों की केवल 2 आदमियों ने सुध ली है। भारत के अंदर फौजियों की सुध लेने वाला वो मसीहा उनका था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर फौजियों ने किसी की सोची इस राजस्थान में है तो वो आदरणीय प्रेम सिंह जी बहादुर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इस फौजियों के लिए अर्पण कर रखा है। सज्जनों, कौन सा काम कर रहा है बहादुर साहब ने, आप लोगों को बताना चाहता हूं। सज्जनों, एक शहीद का कार्यक्रम था हमारे झुंझुनू जिले में। उसी गांव में एक शहीद और था जो 1950 जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही।
क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चाहत तू ही मोहब्बत, तू ही चाहत, मेरा धर्म ईमान है तू। मेरे वतन मेरी जान है तू, मेरे वतन मेरी जान है तू।
लगे रहे धन दौलत की दीवानगी में, मगर आज तक कोई स्वर्ण से जड़ा नहीं। जग जीतने सब निकले मगर निज जीवन से जंग जीतने आज तक कोई अड़ा नहीं। और जब पढ़ी कानून की किताबें और देखा इतिहास की थातियों में, तो पता चला कि राष्ट्र और स्वाभिमान से कोई बड़ा नहीं। और उस स्वाभिमानी और राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण सर्वस्व देने वाले और उनके परिजनों का यहाँ पर मान सम्मान हो रहा जी जी। और ये उनके चिराग बेटे अंकित हम सबके बीच, अगर और भी वीरांगना अगर जी बैठे, ये जो संपूर्ण शहीद वीरांगना, और अगर उनके कहीं कोई भी परिजन घर से परिवार से कोई भी है, भाई बहन पिता चाचा मम्मी दादी, शहीद वीरांगनाओं की इस आंचल की कोई भी है, तो शीघ्रता से कृपया करके मंच पर आए। उसके बाद अपन जी जी हाँ आए, बिल्कुल जो भी शहीद वीरांगनाएं हैं मंच पर आए जी। बिल्कुल, अगर किसी साथी को सबके नाम अगर ध्यान है तो, ताकि हम अगर अनाउंस भी करें सबके साथ साझा भी करें नाम, तो ये भी अपना जी बिल्कुल आते जाए। अगर किन्हीं के बहन रुकमा और शारदा दोनों जी, अभी बहन रुकमा और शारदा जी दोनों, शारदा बहन और रुकमा जी, इनका मान सम्मान भी प्रेम सिंह जी बादौर साहब, डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, विधायक मनोज जी नांगलेश साहब, पूर्व एडीएम हृदयलाल जी खिचड़, विश्वम्बर जी पूनिया और 2 जाट रेजिमेंट बटालियन के उनके तमाम साथी पुरोधा। और इसीलिए कहते हैं कि उस जननी के लिए तो क्या वो दिन रहा होगा कि ये वो नगरी है, ये वो जिला है। जगत सिंह जी पूनिया, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। जगत सिंह जी पूनिया जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त मैं कह रहा था कि उस जननी जी, इनका जब तक उन शहीदों के अगर परिजन, मान सिंह जी राठौड़ हम सबके बीच विराजमान है कि युवा एक ऐसी हो, क्योंकि स्थलीय संतों की भी नहीं है, श्रद्धेय साध्वी घोषिका गिरी जी अगर प्रथम जब संबोधन की कड़ी है और उद्गार की कड़ी आपसे प्रारंभ हो, तो ये अपने आप में उद्बोधन एक अद्भुत। कागज करूं लेखनी करूं बन राय, 7 समुंदर भी मसी करूं तो भी संत की महिमा लिखी न जाए। एक बार जोरदार तालियों के बीच जिक्र से तेरे अंजुमान महके, सरहद पर तेरे कदमों की धूल उड़े तो ये वतन महके। खौफ तुझको नहीं है कांटों का, तेरे पैरों की हर चुभन महके। तू जमाने में सर बुलंद रहे और मर जाए तो ये कफन महके। ऐ शहीदों वतन कयामत तक तेरी मिट्टी तेरा कफन महके, तेरी मिट्टी तेरा कफन महके। आज अमर शहीद राजेंद्र जी डांगी, इनको जो भी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है, मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जोरदार जय घोष करेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भोमिया दादा की, भोमिया दादा की, वंदे वंदे मातरम मातरम। मैं बोलूंगी अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र सिंह, आप कहना अमर रहे अमर रहे। अमर शहीद सूबेदार राजेंद्र सिंह अमर रहे अमर रहे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में एवं भूमिया दादाजी को प्रणाम करते हुए, नेशनल गांव की पावन धरा को अपने मस्तक से लगाते हुए, सम्मानित मंच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए सरल व्यक्तित्व के धनी सतीश जी पूनिया एवं प्रेम सिंह जी बाजोर साहब तथा वर्तमान विधायक मनोज जी न्यांगली एवं समाज वीर जवान तथा मेरे भाइयों बहनों और माताओं, सर्वप्रथम हम सभी शहीद सूबेदार राजेंद्र सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। देखिए, सैनिक का जीवन संत के जीवन के समान ही संघर्षशील और तपस्वी होता है। अगर आपको अनुशासन देखना है तो सैनिक के जीवन में देखिए। हिमालय के गलाने वाले बर्फ के पहाड़ जहां हमेशा माइनस में तापमान रहता है, हमारे देश के वीर सिपाही ऐसी भयंकर ठंड में
हमारी रक्षा करते हुए पहरा देते हैं, वाकई ये किसी तपस्या से कम नहीं है। क्योंकि वीर जवान पहरा देते हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से सो सके। यह हमारे भारत देश की भूमि शूरवीरों की वीरता, तपस्वियों के तप और सतियों के शक्ति और किसी संत की समाधि अवश्य मिल जाएगी। शेखावाटी की भूमि, शहीदों की भूमि, इस भूमि पर कई ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने न केवल इतिहास बनाया है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। हमारे इसी क्षेत्र में नरुंगपुरा गांव के शहीद शीशराम जी निमड़ अपने 3-4 वर्ष के बेटे अमित और विक्रम को छोड़ करके कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए। उसी प्रकार ठिमाव के शहीद सुभाष जी सेन एवं सुलखनिया के शहीद सुभाष जी नैन सहित तमाम ऐसे शहीद हैं जो अपने युवा अवस्था में हंसते खेलते परिवार को छोड़ के मां भारती के लिए शहीद हो गए। धन्य हैं ऐसे शहीदों की माताएं। इसी कड़ी में नेशनल गार्ड जोरदार तालियां। इस नेशनल गांव की भूमि में आज कुलदीप जी डांगी जो मात्र अपनी 16-17 वर्ष की उम्र, आज देखो 16-17 वर्ष के बच्चे जिनको इंस्टाग्राम और फेसबुक से फुर्सत ही नहीं है, इतनी कम उम्र में शहीद राजेंद्र जी सेना में जाकर के भर्ती हो गए। धन्य है ऐसे वीर जांबाज की वीर माता, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। क्योंकि कहा है जननी जने तो एड़ो जने भगत दाता या सूर, अरे नहीं तो रीजो पांजड़ी मती गवाजो नूर। अगर माँ अगर जन्म दे वो या तो भगवान का भगत हो या सूरवीर हो या दानवीर हो, क्योंकि इन तीनों की कीर्ति संसार में सदैव ही अमर रहती है। इन शहीदों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। इन शहीदों के जीवन से त्याग, साहस, बलिदान और वीरता की सीख मिलती है। क्योंकि कहा है युवाओं के कंधे पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है। अगर आपके जीवन में देश की रक्षा हेतु, धर्म की रक्षा हेतु या नारी की रक्षा हेतु, गो रक्षार्थ हेतु या गुरु की रक्षा करने का अवसर मिले तो अपने प्राण देने में भी मत चूकना। क्योंकि किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, 2 लाइन। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वीर सैनिक इन्होंने अपने बाल बच्चे, हुस्न, इश्क, परिवार को एक तरफ रख करके मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक बार मेरे साथ इन सभी वीर शहीदों का जयकारा देंगे। बोलो वीर शहीदों की जय हो, बोलो वीर माताओं की जय हो। देखिए हमारे भारत में ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने कोख से महान देशभक्तों को जन्म दिया है, जिनमें महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे असंख्य वीर हैं जिन्होंने माताओं ने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो आगे जाकर के महान वीर योद्धा हुए। जीवन में मुख्य बात होती है संस्कारों की। अपने तो बच्चों को ऐसे संस्कार, तालियों के साथ सबको आता ना, ये सब शहीदों के नाम, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सब गाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोलो भारत माता की। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ बुलाने पर शहीद परिवार एवं समस्त नेशनल ग्रामवासियों का।
और जो नेशनल गांव में 4 शहीद हुए उनके लिए एक छोटी सी 2 लाइन की कविता। वीर सूबेदार राजेंद्र सिंह की मातृभूमि नेशनल गांव, धर्म भूमि भूमिया जी धाम, धमाना जोड़ स्मारक बना है टीले ऊपर, सेवा करने तुम नित्य गौशाला जाना, सारे जग से है न्यारी विजय भूमि भारतवर्ष, वंदे मातरम गान करें प्रत्येक हिंदुस्तानी, सत सत प्रणाम वीर चिमन जी, अमर रहे निवास चंद्र जी, रामधन जी स्वतंत्रता सेनानी। बोलो भारत माता की, जोरदार जयकारा, बोलो अमर शहीदों की, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय साध्वी। सबसे पहले वीर शहीद राजेंद्र सिंह के चरणों में नमन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे ही सम्मानित डॉक्टर सतीश जी पूनिया, हमारे इस राजस्थान प्रदेश में एक नई शुरुआत करके शहीदों को सम्मान देने वाले प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, साध्वी जी जो अपने वक्तव्य से हम सब लोगों को भी संबोधित कर रहे थे, मंच पर विराजमान सम्मानित मंचासीन, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी को मैं आज इस शहीद राजेंद्र सिंह के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचने पर दिल की गहराई से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज इस विधानसभा से मेरे चुनाव जीतने के 25 दिन बाद सबसे सुंदर कार्यक्रम, एक वीर शहीद राजेंद्र सिंह की मूर्ति के अनावरण, कुछ सीखने का मुझे कुछ जज्बा, और इस शेखावाटी सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के वीर शहीदों को प्रणाम और नमन करते हुए उनसे प्रण लेते हैं कि किसी भी शक्ति के सामने हमारे लोगों के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए हम निश्चित रूप से इनकी तरह संघर्ष करने का भरसक प्रयास करेंगे। आज आप लोगों ने यहां शहीदों की बात करें, जब नेशनल गांव का नाम आया और 4 शहीद जिस गांव में हो, उस गांव के लिए शब्दों से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पूरे गांव की उन मातृ शक्ति को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीरों को पैदा किया, उनको मैं प्रणाम और नमन करता। और मातृ शक्ति जिनको हम कोमल मानते हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि वो कमजोर हैं, लेकिन मैं मेरे जीवन में कुछ अनुभव मानता हूं कि जितनी शक्ति इस नारी में है, जितनी शक्ति इस मातृ शक्ति में है। राजेंद्र सिंह जी शहीद हुए, उस दिन भी हमारे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज इनके मूर्ति अनावरण में भी हमें सौभाग्य मिला। लेकिन मैं मेरे भाइयों आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम इस मूर्ति अनावरण में उपस्थित हुए, जब भी हम शहीदों के सामने से निकलें, जब भी इन शहीदों का दर्शन हमको हो, तो देवता से पहले इन शहीदों को नमन और प्रणाम करने की जरूरत है। क्योंकि आज जब भी हम शहीदों के परिवार को संबल देने की बात करते हैं, परिवार के लोगों को हिम्मत देने की बात करते हैं, और परिवार के लोग भी हमारे हौसलों से अपने परिवार के दुख को भूलकर इस देश के लिए जो समर्पित, इस देश के लिए जो प्राण न्यौछावर करके चले गए, उनके लिए वो गर्व तो महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे गायक कलाकार बता रहे थे कि प्रेम सिंह जी के पास जो माता पहुंची कि बेटा मेरे बेटे की मूर्ति का कहीं अनावरण नहीं है, मूर्ति नहीं लग रही है, और तब प्रेम सिंह जी ने ऐसा विचार किया इस परिवार को संबल देने का। इसी तरीके से हम सबको शहीदों के परिवारों को संबल और परिवारों के प्रति सहानुभूति, और किसी वीरांगना का पति घर से चला जाए उस दुख को कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का गर्व रहता है कि हजारों की तादाद में हमारे लोग उस राजेंद्र सिंह के लिए नतमस्तक हो, हजारों लोग उनके चरणों में प्रणाम करें और उनको याद करके शहीद राजेंद्र सिंह के नारे से जब यह धरती गूंजती है तो उन लोगों को हिम्मत और हौसला मिलता है। इसी हौसले
को परिवार बना के रखे, इसी संबल को बना के रखें। और परिवार जब भी इन शहीद के सामने से निकले, आपका दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही निकलते हो तो आपका सिर भी कभी झुक नहीं सकता। गर्व से आपका सिर राजेंद्र सिंह की तरफ देखकर ऊंचा होता है, इसलिए ऊंचा रखा जाए। और आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, आप लोगों ने जो स्थान दिया, उसके लिए मैं इस पूरे नेशनल गांव का, उस परिवार का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को जो मंच पर विराजमान है सबको जो सम्मानित किया, उन सब के लिए आपका आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे मुख्य मेहमान के रूप में जो विराजमान हैं उनको कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाना है। इसलिए आप सभी एक बार फिर से राजेंद्र सिंह जी के जोर से नारे लगाएं, क्योंकि आज तो हमारा जो कार्यक्रम है वो राजेंद्र सिंह ही इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य हैं। इसलिए अमर शहीद राजेंद्र सिंह, अमर रहे। अमर शहीद राजेंद्र सिंह, अमर शहीद राजेंद्र सिंह, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तिरंगे के सम्मान में खोलता हुआ रागों में महाराजा सूरजमल, राणा प्रताप व शिवाजी वाला लहू का उफान का भी रुक न पाएगा। पन्नादाय हाड़ी रानी का यह बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा का भी दुख न पाएगा। शिवा शेखर भगत, अस्थाक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह धरा, क्रांति का प्रवाह का भी रुक न पाएगा। 140 करोड़ भारतीयों के दिल में लहराता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। एक बार तिरंगे के सम्मान में जोरदार से घोष, भारत माता की। शौर्य सिंधु का विराट वाद है भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसून खुला, पंचनद वाली वंशवेल बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंगनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंगीला बसंती चोला लगा के फंदा चूम लिया फांसी वाला। धन्य धन्य वो भगत सिंह की नौजवानी थी, धन्य धन्य वो भगत सिंह की नौजवानी थी। और शेखावाटी वीर सपूतों, वीर वीरांगनाओं की भूमि है, और उसी में जन्मे राजेंद्र सिंह डांगी की उस विजय गाथा को गाऊं, उससे पहले सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के शौर्य पे ना कोई प्रसन्न चिन्ह, ये दिखाने तो ये जड़ से उखाड़ देते हैं। और दावा कर रहा हूं, एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जी लिया होगा तो सदन का एक एक व्यक्ति इन पंक्तियों के साथ में ताली बजाएगा कि सैनिकों के शौर्य पे ना कोई प्रसन्न चिन्ह, ये दिखाने तो ये जड़ से उखाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते का, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। अतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने हेतु शीश, भारतीय क्रांति के शौर्य की कहानी जाग जाती है, भारतीय क्रांति के शौर्य की कहानी जाग जाती है। और जो सैनिक एक बार ड्रेस में, वो सब खड़े हो जाएंगे। वार करते हुए आतंकी जान लेते का, भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। अतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने हेतु शीश, भारतीय क्रांति के शौर्य की कहानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में तब तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है, तब तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। इन सैनिकों के शौर्य को प्रणाम। अमर बलिदानी सूबेदार राजेंद्र सिंह जो द्वितीय घाट रेजिमेंट में भर्ती हुए, वीर गति ऑपरेशन ऑरेंज अलर्ट के दौरान हुई वीर प्रसूता मरुभूमि, जिसके लिए कहा जाता है पानी से था बस प्यार की से लोहू की नदियां बहती थी, वीरों की होती फसल यहाँ रहता आंगन हरा भरा है, कौन कहता इसे उदार बिन मरुधरा रही उर्वरा धरा में जन्मे। सूबेदार राजेंद्र सिंह
डांगी का जन्म 7 अगस्त 1978 को माता श्रीमती अंशी देवी की पवित्र कोख से पिता श्री किशनलाल जी डांगी, दादा श्री चौधरी खुपाराम डांगी के घर हुआ। तीज त्योहार हरियाली तीज के दिन हुआ। शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा राजकीय विद्यालय नेसल में हुई। शिक्षक जसवंत सिंह जी पूनिया ने कहा कि ये शुरुआत से ही कुश्ती में और खेल में रुचि रखते थे और सेना में इनकी रुचि थी, इसीलिए 16 वर्ष की उम्र में ही ये भर्ती हो गए। दौड़ के सर्वश्रेष्ठ धावक। भर्ती के समय एक्सीलेंट दौड़ का रिकॉर्ड जो टाइमिंग है वो बरेली के जाट सेंटर में आज भी दर्ज है। सेना भर्ती आज के दिन 28 दिसंबर 1994 को हुआ। आरो बरेली जाट रेजिमेंट प्रमोशन और बहुमतिया लास्ट नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, जेसीओ विभिन्न प्रकार के कैडर कोर्सेज करते हुए तत्पश्चात वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो निकटवर्ती गांव खिमाऊ निवासी नेरा परिवार के श्री ताराचंद जी के घर श्रीमती ओमपति की कोख से शारदा से हुआ। सुपुत्री इनकी अंजू है और जो जिसका जन्म 1 जुलाई 2000 को हुआ, जो बीएड करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है। सुपुत्र अंकित जो 1 जुलाई 2003 को जन्मा और सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन विजय मेडल और विभिन्न प्रकार के इन मेडलों की संख्या इस प्रकार से है। 9 ईयर लॉन्ग सर्विस मेडल, सैन्य सेवा मेडल, वेस्टर्न कमांड जम्मू कश्मीर सैन्य सेवा मेडल, सिक्किम वेस्टर्न कमांड और अंतिम जो मेडल है वो 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के ऊपर आजादी का अमृत महोत्सव प्राप्त हुआ। सूबेदार जब जेसीओ बने, छुट्टी अंतिम समय कृषि कार्य के दौरान ही आते थे और घर में बालाजी मंदिर का निर्माण किया। वीर गति की गाथा इस प्रकार से है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो फाजिलका में ऑपरेशन ऑरेंज अलर्ट हुआ, उस दौरान अचानक क्यूआरटी दल पर जहरीले मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया और उसी से वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय सेना के कमांडर हेडक्वार्टर ने उन्हें इन्फेंट्री ब्रिगेड की ओर से सैन्य सेवा करते हुए और प्राणता को प्राथमिकता देते हुए एक्टिवेटेबल टू मिलिट्री सर्विसेज घोषित किया और 2 नवंबर को राजकीय सम्मान के साथ में इनकी अंत्येष्टि नेसल के मोक्ष भूमि में हुई और सेना ने 3 राउंड फायर करके उनको अंतिम सलामी दी। आज उनकी प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, हम सब शहीद परिवार की ओर से गौरवान्वित हैं कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। आप सबको सब जो इन्हें सजल नेत्रों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं शहीद परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाने के लिए संकल्पित हों। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष श्रीमान गणपत जी खालिया और सूबेदार करण सिंह जी सोरान से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का शुभ करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान नेता गणपत जी हमारे बीच में हैं, एक बार तालियों से स्वागत करें। अब 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की संख्या में केवल शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रेम सिंह जी बाजो अपनी बात रखेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आदरणीय बाजोल साहब ने पूरे राजस्थान में 1785 शहीदों की मूर्तियां लगाने का निर्णय किया। जो भी शहीद हुए 1947 के बाद, वो संख्या 1785 है। थैंक यू सर। सबसे पहले शहीद राजेंद्र सिंह जी को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और जिस गांव में 4 शहीद हो तो उस ग्राम पंचायत के लोग भी भाग्यशाली होते हैं। तो आप सब लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और रात और दिन 4 साल तक राजस्थान में इस भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों को लेने में आज जो मुख्यमंत्री बने हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का परचम आज जो राजस्थान में फहरा है, उसमें आदरणीय हमारे सतीश जी पूनिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, आदरणीय हमारे
और आपके यहाँ के लाडले और प्यारे विधायक साहब मनोज जी, आदरणीय पूनिया जी हमारे जोजों से पधारे, कुलदीप जी, दो पूनिया, गिरधारी जी प्रधान भी है, दूसरा पूनिया जी भी है, आदरणीय साध्वी जी को भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। हेलो। और मंच पे विराजमान शहीद वीरांगना शहीद की पुत्र और बेटी और बेटा दोनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी शहीद वीरांगना और शहीद परिवार आए उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जहाँ भी जाता हूँ सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे नहीं है। और ये मेरे कहने से नहीं होता है, इतिहास इस चीज का गवाह है। अपने हिंदुस्तान ये 140 करोड़ का देश है। इस देश में गांव गांव में मंदिर बने हुए, मंदिरों में मूर्तियां लगी हुई है। एक भी देवता का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लेना, कि वो कोई देश के लिए शहीद हुआ हो। इसलिए कहता हूं कि शहीद राजेंद्र सिंह जी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, इसलिए ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता कोई धरती पे नहीं। मेरी सबको प्रार्थना है कि इनको देवताओं की तरह से मानना चाहिए, पूजना चाहिए, जात जड़ूला उतारना चाहिए, खुशी गमी में इनको याद करना चाहिए। ये आपकी हमारी सबका कर्तव्य बनता है। हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, सबका दायित्व बनता है। इसके साथ साथ मैं आपको निवेदन कर दूं कि मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मोजीज लोग यहाँ विराजमान हैं, आप लोगों को तय करना चाहिए कि जब भी हमारे गांव से कोई बारात चढ़ेगी तो सबसे पहले शहीद के यहाँ शीश झुका के और दूल्हा उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़े। जब बारात वापसी आए दुल्हन लेके दूल्हा, तो सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले यहाँ शीश झुका के प्रणाम करें और उसके बाद में घर में प्रवेश करें। ये इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों को करनी चाहिए। माता बहनें या विराजमान है, धर्म के प्रति इनकी आस्था बहुत ज्यादा होती है। आपको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कभी कोई गाय, भैंस, बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार एक नारियल लेके आना और मन में तय कर लेना और अपने घर पे ही रख लेना कि हमारी ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो हम शहीद के नारियल चढ़ाएंगे। आपको फायदा मिले तो चढ़ाना, नहीं मत चढ़ाना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। साल में एक बार परीक्षा आती है बच्चों की, मात्र एक बार। परीक्षा के टाइम पे सब माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि बेटा सबसे पहले शहीद के धोख लगाएगा और उसके बाद में परीक्षा देने के लिए जाएगा। ये कोई भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, इस बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। जब बच्चे आकर के यहाँ धोख लगाएंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो उस टाइम पे यदि वो यहाँ पेपर देगा, परीक्षा लिखेगा स्कूल में जाके, तो 65% वाले के 95% नंबर आएंगे। आप चाहे प्रयास करके देख लें। तो ये प्रयास भी सबको मिलकर अपन को करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। बच्चे आएंगे तो बच्चों को संस्कार भी मिलेंगे। आजकल के जमाने में भी साध्वी जी कह रहे थे, ये मोबाइल का जमाना है, बच्चे धीरे धीरे अपने संस्कार भी खोते जा रहे हैं। ऐसी जगह आके धोख लगाएगा तो उसको संस्कार भी अच्छे मिलेंगे, यही मेरी प्रार्थना। देवताओं की तरह पूजना, धर्म के साथ जोड़ना, मैंने आपको निवेदन किया था। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अपने इस देश में जितने हिंदू रहते हैं और जितने अपने मोहम्मदन भाई रहते हैं, जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उसके मुताबिक या आंकड़ों की बात रख रहा हूं, ना कि भाषण दे रहा हूं, उसके मुताबिक बीमार होके जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकार के पास सब आंकड़े होते हैं।
होना चाहिए उनको, उससे ज्यादा बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में ज्यादा जाते हैं, दवाई ज्यादा लेते हैं। और इस देश में जितने अपने मोहम्मदन भाई हैं, उनकी जितनी जनसंख्या उसके मुताबिक बीमार होकर हॉस्पिटलों में उनको भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, खुली आब हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं, बीमार होने का कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में ज्यादा जाते हैं, बीमार होते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण। इसको समझने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में 1400 साल पहले कोई निवाज को जानता ही नहीं था। मोहम्मदन्स के जो गुजरे के होशियार थे, एडवांस थे, 1400 साल पहले इसको योगा को हाईजेक करके और निवाज का नाम दिया और पूरे विश्व में समझाने में कामयाब हो गए अपने समाज को। ये 5 वक्त की निवाज अदा करनी है सबको, ये धर्म है हमारा, तो धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए पूरे विश्व में उसको सब मानते हैं। 5 वक्त की, 4 वक्त की, 2 वक्त की, करीब करीब लोग सब निवाज भी अदा करते हैं। आपके घर भी कोई मोहम्मदन भाई कभी आया हुआ हो और निवाज का टाइम हो गया तो वहीं वो अपना तौलिया बिछा के निवाज अदा करने लग जाए। तो उन्होंने उसको समझाया और 5 वक्त की निवाज अदा करते हैं। अपना रामदेव बाबा का एक आस्था चैनल आता है, आपने देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार जरूर मेरे कहने से देखना। उसमें जो योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, और एक निवाज पढ़ने वाले व्यक्ति को आप बारीकी से देखना, सेम एक चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो भी योगा है, वो भी आसन है, वो भी निवाज है। तो जो व्यक्ति 5 बार योगा कर ले निवाज के माध्यम से, उसको हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ेगा, दवाई क्यों लेनी पड़ेगी? तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप में खेत में काम करो, आम का आम, गुठली का दाम, 24 घंटे में एक बार पसीना कैसे भी निकाल लो, उसको कभी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योगा करने की जरूरत नहीं, निवाज पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन ये फायदा धर्म के साथ जोड़ा इसलिए हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इन शहीदों को जब तक अपने धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस देश का भला नहीं हो सकता, आपका और हमारा भी भला नहीं हो सकता। इसलिए इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जोड़ना, उतारना, खुशी गमी में याद करना, ये अपना सबका कर्तव्य है। यही मेरी सबको प्रार्थना है। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक लिखा जाता है कि इस तारीख को इतनी बजे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड में पैदा हुआ, लड़का लड़की नाम अपने बाद में खड़ा था। एक होता है लास्ट पन्ना, जो पैदा होने के बाद उसका स्वर्गवास होता है, तो उस लास्ट पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित हो जाता है कि इस तारीख को उसका आज स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि व्यक्ति जब धरती पे आता है और उसका स्वर्गवास होता है, जब तक वो क्या काम करता है, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। और उस पन्ने को आप और हम सब लोग पढ़ते हैं समय समय पे। कैसे पढ़ते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपन दाह संस्कार में सब जाते हैं, दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर, 2 इधर, 10 इधर। जब अपन वहां बैठे बैठे चच्चा चुप धीरे धीरे करते रहते हैं, और वहां विचार भी आते हैं लोग कि आदमी बहुत भला था, गांव में न्याय की बात करता था, लोगों की मदद करता था, कि उसके कर्म अच्छे किए हुए, उसको वहां बैठे बैठे लोग पढ़ते रहते हैं। और एक आधा उठाईगरा भी हर गांव जिया में मिल जाए, जो गांव ने रोजीना टाँकेड़ो लगे, कना थाना में, कना तहसील में कटे, कना कटे। अभियान का आदमी को स्वर्गवास हो जाएगा ना, गांव के नाते, परिवार के नाते, कृषि के नाते, दाह संस्कार में तो जानो पड़ा पर। लेकिन वह जगह डाणी बांध बैठे की जगह धीरे धीरे चर्चा करे, सत्यानाश जाए चलिए गयो सारा गांव ने दुखी रहा, क्योंकि का कर्मी का करेड़ा। इसलिए ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने किसी की मदद करें तो बहुत बढ़िया, और मदद भी यदि नहीं करें तो कम से कम बुरा तो किसी का नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। 20 के पन्ने की मैंने यदि आपको बात कही, शहीद राजेंद्र सिंह जी ने उस बीच के पन्ने पे
अपना नाम अंकित करवा दिया कि शहीद राजेंद्र सिंह। जब तक ये धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये अमर रहेंगे, आप और हम जाते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा जिंदे रहेंगे, अमर रहेंगे। इन्होंने बीच के पन्ने पे नाम दर्ज करवाया। अभी साध्वी जी यहाँ विराजमान अभी बोल रहे थे, इन्होंने भी बीच के पन्ने पे नाम अपना दर्ज करवा लिया। अपने परिवार को, सारे सिस्टम को छोड़ करके भगवान पहन लेते हैं और रात दिन वो लोगों के बीच में सेवा के रूप में काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, गलत काम को छुटाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बीच के पन्ने पे इनका नाम है। तो इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे दर्ज हो। कोई जरूरी नहीं है कि शहीद होने का बीच के पन्ने पे दर्ज हो। कोई IAS बन गया, IPS बन गया, हाई कोर्ट जज बन गया, सुप्रीम कोर्ट जज बन गया, सेना के अंदर कर्नल बन गया, जनरल बन गया, मेजर बन गया, उनके सबके नाम बीच के पन्ने पे दर्ज होते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी न किसी रूप में प्रयास करना चाहिए कि हमारा नाम भी बीच के पन्ने पे नाम दर्ज हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको याद करे। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जिनका बीच के पन्ने पे नाम दर्ज होता है वो कागजों में कौन रिकॉर्ड होता है। तो सरकार आती है तो किसी की भी आओ, उन कागजों में उनका नाम मिलता है। तो ये मेरी प्रार्थना है कि सबको प्रयास करने चाहिए। दो बातें आपके सामने देशभक्ति की कह के और मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं एक बार पोलैंड गया था, आज के 20-22 साल पहले। एक विनोद जी झालड़िया मेरे मित्र, वो भी मेरे साथ थे। अभी हमारे पूनिया जी कह रहे थे कि आज विनोद जी नहीं आए, तो हम साथ गए थे घूमने के लिए। रात को जिस मकान में हम सो गए, सुबह वो मकान की मालकिन हमारे को घुमाने के लेके जा रही थी। 24 साल पहले की घटना। हम एक रोड पे, हाईवे पे चल रहे थे, चलते चलते एक पेट्रोल पंप आया, एक लिंक रोड आई। जो लिंक रोड से वो अंदर गई 4 किलोमीटर, उस रोड से तेल गला के वापसी आ गई, फिर मेन रोड पे चलने लग गई। तो एक पेट्रोल पंप मैंने देखा, तो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो मैंने विनोद जी को कहा, विनोद जी आप इस बात करो, इस लेडीज ने सिर्फ तेल लिया है तो ये 4 किलोमीटर अंदर क्यों गई? मेन रोड पे पेट्रोल पंप है, यहाँ से क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने उसको कहा कि मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है, जवाब दे। उस लेडीज ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। लेडीज ने कहा कि अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, और ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप है ये चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। मतलब 50 रुपए भी बचे तो हमारी कंट्री को ही बचे, दूसरी जगह हमारा पैसा क्यों जाएगा। और उस टाइम पे भी पोलैंड अलग कंट्री बनी थी, रशिया का ही पार्ट था। इतने बुरे हालात हमने मेरी आंखों से देखा कि रोटी खाने के लिए मिल, ब्रेड के पैकेट, वहां रोटी तो बनती ही नहीं है, ब्रेड भी दूसरे देशों वालों मदद करते थे, ब्रेड के लिए लोग वहां के तरसते थे। ये हालात मैंने देखे मेरी आंखों से, और आपको सबको पता है बहुत बुरा हालात था। उसके बाद में आज वो पोलैंड 25 साल के अंदर हिंदुस्तान के बराबर अपनी करेंसी लेके खड़ी कर दी। और एक अपना हिंदुस्तान है। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे अमेरिका के बराबर अपनी करेंसी थी। आज अपन कहाँ खड़े हैं? अमेरिका का 1 रुपया और अपने 84 रुपया, 80 रुपया। इस जगह आके खड़े हो गए। इस जगह आके खड़े हुए तो किसी न किसी का तो दोष है। ये जनता हिंदुस्तान की हिसाब समय पे करती भी है, चाहे राज किसी का भी रहा हो। लेकिन जिन लोगों ने इस देश को 1 रुपये से 84 रुपये में ले जाके टेका है, जब कब इतिहास लिखा जाएगा ये जनता उनको बख्शेगी। मैं आज कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि देशभक्ति भी रखनी चाहिए। दूसरा आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं। एक कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, जापान में। वो तोपे लेके जा रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की घटना है ये ओरिजिनल घटना रख रहा हूं आपके सामने, कोई भाषण नहीं दे रहा। इतिहास पढ़ लेना, उसमें देख लेना, सेना के लोग यहाँ विराज रहे इनको भी पूछ लेना। तोपे लेके जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा पुल था, उसके ऊपर से उनको गुजरना था। पास में आए तो चाइना वालों ने पुल को पहले उड़ा दिया। मेजर साहब के पसीना आ गया कि देश का क्या होगा। गांव था बड़ा तो गांव वालों करे, गांव वालों साथ दो नहीं तो अपना देश खत्म हो जाएगा। तो गांव वालों का काम देश के लिए तैयार है मेजर साहब, बताओ। तो बोले इतना समय नहीं है, ये जो पुल टूट गया
इस पे एक आदमी पूरे गांव वाले आ जाओ, आप सबको शहीद होना है और मैं आपके ऊपर से तोपे निकाल के वहां स्थान पे मौके पे पहुंच जाऊं। तो गांव का देश के लिए तैयार है, लाइन लगा के और धड़ाधड़ एक आदमी सोने लग गया। एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था तो उसकी एज छोटी थी, तो मेजर साहब ने कहा तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। घर में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। तो बोले जा माँ की सेवा कर, तेरे को शहीद नहीं होने देंगे। वो बच्चा दौड़ के अपनी माँ के पास गया, जाके माँ को कहा माँ आज मैं तेरे कारण से मुझे मौका नहीं मिल रहा, मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा बेटा मैंने क्या किया ऐसे? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं लाइन में लगा रहा। उन्होंने पूछा कि जा माँ की सेवा। उसकी माँ ने क्या किया वो देखने वाली बात है। उसकी माँ ने उठाया, मुंह में जहर लिया और जहर लेके अपने बेटे को कहा जा बेटा और कह दे तेरे मेजर को कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं देश के लिए शहीद हूँ, जा देश के लिए शहीद। वो बच्चा भी शहीद है। और आपको सबको पता है हिरासाई में कितने बम डाले थे अमेरिका में, परमाणु बम, सब कुछ खत्म हो गया था वहां। हालात ये थी कि वहां आज भी अनाज पैदा नहीं होता इस धरती पे, बच्चे लूले लगड़े पैदा होने लग गए थे। परमाणु बम से बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके बावजूद भी जापान विश्व में 1 नंबर पे है आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि वहां कूट कूट के भरी हुई है देश भक्ति। अपनी तरह से नहीं है कि छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया और बस को तोड़ दो, शीशा फोड़ दो। अरे नुकसान किसका करे? अपना ही नुकसान। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनके पास नोट छापने की मशीन नहीं होती, अपने पे टैक्स लगाती है, उसी पैसे से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देती है और उसी पैसे से विकास करती है। तो नुकसान तो अपना ही है। इसलिए अपन तो प्रजातंत्र में बैठे, कभी किसी इस प्रकार की घटना हो, आप गांव में 4 आदमी धरने पे बैठ के देख लो, आपके पास दूसरे दिन एसडीएम भी आएगा, पुलिस वाले भी आएंगे, तहसीलदार भी आएगा, क्या हो गया आप कैसे बैठे? तो प्रजातंत्र में मनवाने के बहुत तरीके हैं। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि कभी भी देश का कोई इस प्रकार का नुकसान नहीं करें और अपन देश का भी रहना चाहिए। आप देख रहे हो चाहे इंग्लैंड हो, इजराइल हो, आप वहां का क्या हाल हो रहा है। देश में आज भी कोई सुरक्षित नहीं है, बहुत बुरे हाल है। कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है और जब ये मिसाइलें पड़ेगी ना आया कि दड़े ही तो कोई काम में नहीं आएगा। ये जमीन जगह माइल माड़िया आदि किलो सोनो फिर आप अपने माता बहने ऐसे ठहरी जाए। इसलिए कुछ न कुछ देश के लिए भी करना चाहिए। और देश के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप लोग सीमा पे जाके लड़ाई करें। गांव के अंदर हालात ये कि सरकारों ने रोड बना दी, नालियां बना दी। अब आप सारी उम्मीद करो कि चाहे सरकार कोई की भी आए कि वही आए एक पर्टिकुलर जाति के लोग आएंगे और वही नाली साफ करेंगे, तो ये बहुत गलत सोच है। गंदगी साफ करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। 2 आदमी उठ करके सुबह एक नाली को साफ कर दिया, कोई कचरा पड़ा उसको उठा के एक जगह कर दिया, कोई की किसी की लड़की की शादी है उसमें 4 आदमी चले गए, पातल उठाने लगे, जिमाने लगे। कभी जीवन में बोल लड़की के माता पिता आपका ऐसा नहीं बोले, ये भी देश सेवा है। इससे बड़ी देश सेवा क्या हो सकती है? तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कुछ अति दूर चढ़ो अति दूर उतरो। अरे बोले भैया मैं इसलिए नहीं आता हूँ कार्ड लेने के लिए, वहां मोबाइल काम नहीं करता, इसलिए मैं डेली 100 का नोट डालता हूँ, दूसरे दिन निकालता हूँ तो मेरी धर्मपत्नी को पता चल जाता है कि मैं जिंदा बैठा हूँ, इसलिए बोले ये काम करता हूँ। तो इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। कैसी कैसी परिस्थिति में बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर शहीद राजेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित, जिन्होंने 1000 से ज्यादा प्रतिमाएं उन शहादत के प्रतीकों की, शहीदों की, उनके मान के लिए स्थापना का काम किया, ऐसे प्रेम सिंह बाजोर जी, इस क्षेत्र के आदरणीय विधायक भाई मनोज जी, पूर्व विधायक और ओलंपियन कृष्णा पूनिया जी, गांव के सरपंच साहब,
इस शहीद परिवार के सभी सम्मानित गण, प्यारे बच्चों, मंच पर उपस्थित सेना के अधिकारी और जवान और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, मैं सबसे पहले अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मैं ठेठ गंगानगर के बॉर्डर पे था, बहुत कोहरा था और 100 मीटर से भी दूरी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मन में ये दुविधा थी कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेम सिंह जी का फोन आया कि मैं तो नजदीक हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप क्या करोगे। मैंने कहा जब अमर शहीद राजेंद्र सिंह देश के लिए चुनौती का सामना कर सकता है तो हमारा भी फर्ज है कि कितना ही गहना कोहरा हो, हमें उस शहीद की श्रद्धांजलि के लिए पहुंचना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, एक बार बीकानेर से ट्रेन में आ रहा था और बीकानेर से दिल्ली के उस रास्ते में राजगढ़ तक मुझे आना था। मेरे बगल में एक दक्षिण भारतीय बैठे थे। ट्रेन की खिड़की से झांकते वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत वीरान है, बंजर है, यहाँ कौन सी खेती होती है। मेरे मन में एक अनायास जो दिमाग में थी वो जुबान पर आ गई। मैंने उस दक्षिण भारतीय सज्जन को कहा, ये धरती बंजर नहीं है, यहाँ शहादत की खेती होती है। और इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के युद्ध इतिहास में कारगिल से बड़ी लड़ाई नहीं थी। दुश्मन चोटी पर था, भारत की सेना नीचे थी। युद्ध इतिहास में इस तरीके के बिरले उदाहरण होते हैं, लेकिन चोटी पर खड़े हुए दुश्मन को ललकार कर उसका मुकाबला करने का काम और छाती पर गोलियां खेलकर शहादत देने का काम पूरे विश्व में किसी एक तहसील के लोगों ने किया तो सादुलपुर के जाबाज अमर शहीद थे, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में भारत को विजय दिलाई थी। और इसलिए ऑपरेशन ऑरेंज अलर्ट का वो अमर शहीद राजेंद्र सिंह परिवार से तो चला गया और इस धरती पर एक व्यक्ति की कमी हो गई, लेकिन मौत मौत का फर्क होता है जनाब। एक मौत वो होती है जिसका जिक्र यहाँ हुआ, नशे से लेकर कुरीतियों से लड़ते हुए होती है, लेकिन एक मौत जिसको शहादत कहते हैं, इस धरती की आन बान शान के लिए, इस तिरंगे के मान के लिए जो मौत होती है, मुझे लगता है एक बार दुख जरूर होता होगा, लेकिन उस मौत से लोग ईर्ष्या भी करते होंगे, काश इस तरीके का सम्मान हमें भी मिला होता। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कहा यही है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। भारत की धरती अनूठी है, मुगलों का राज गया, अंग्रेजों का राज गया, मुगलों से लड़ते लड़ते शिवाजी महाराज से लेकर महाराजा सूरजमल से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर अनंत गाथाएं इस भारत के राजस्थान के कण कण की मिट्टी में उपजी पड़ी है। और इसी तर्ज पर पूरे देश में जिस तरीके का इस देश की, उसके बाद में देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, वोट का राज आया और मन में किंचित ये बात जरूर आती है कि ये राज मुगलों से तो ठीक है, ये राज अंग्रेजों से तो ठीक है, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों के राज के बाद लोकतंत्र की स्थापना में कितने महापुरुषों ने, कितने योगियों ने, कितने लोगों ने इस लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए काम किया, भारत के भीतर और भारत के बाहर की शक्तियों से लड़ने के लिए। ये धर्म की धरती, अभी पूज्य साध्वी जी को आप लोगों ने सुना, भारत का लोकतंत्र, पीढ़ी बदल जाए, मुद्दे बदल जाए, लेकिन शहादत की रील दुनिया में नायाब है, क्योंकि शहादत ने इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा की है, इस तिरंगे का मान किया है, संविधान का मान किया है। और इसलिए मैं एक बार फिर से इस सुनहरे आयोजन के लिए और शहीद की इस जीवंत प्रतिमा के लिए और उनकी शहादत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन्होंने भी जो काम किया, मैं बहुत ही श्रद्धा से उन सबको याद करता हूं। एक ऐसे ही दूसरे कार्यक्रम में मुझे प्रेम सिंह जी को जाना है,
खेतड़ी में जहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री सब लोग आएंगे, तो मैं आप सबसे इजाजत भी चाहूंगा और ये निवेदन करते हुए कि शहीद परिवार को जब भी कोई आवश्यकता पड़े, प्रेम सिंह जी भी तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं कि शहीद परिवार की मदद। आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। आप सब यहाँ पर पहुँचे और शहीद के परिवार को एक संबल देने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए। और उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी आपके साथ हमेशा हर सुख दुख में शामिल रहूँगी। आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी का। एक बार जोर से उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, अमर रहे, अमर रहे। आप कहेंगे राजेंद्र सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज ऐसी आनी चाहिए नेशनल के आसपास के गांवों में सुने, अमर रहे, अमर रहे, राजेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजेंद्र सिंह अमर रहे। और भाई देखो, सतीश जी और बाजुर साहब को तो जाना है, किसी को जरूरी काम हो वो बेशक चला जाए। 2 भजन आप लोगों को सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर सामाजिक सांस्कृतिक। किसी को अति आवश्यक कार्य है वो जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 भजनों का कार्यक्रम होगा इसके बाद। हाँ, सभी बैठे रहे, घर वालों का भी यही आदेश है, सभी बैठे रहे। हाँ, बाद में माल्यार्पण करेंगे हम सभी। और 2 प्रस्तुति आप अंत की आवेगी, सही कहावत पकड़े की माँ का दिल घर मनावेगी। सही कहावत पकड़े की माँ का दिल घर मनावेगी। जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। भारत माता की। अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे।
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अपने लहू से होलियां हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।